जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 9th मैथ 2D चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं। पहला सवाल है 6x माइनस 8y, इसका फैक्टराइजेशन करना है अर्थात गुणनखंड करना है। तो इसमें बच्चों देखिए x और y दो बीजीय पद हैं, दोनों अलग अलग हैं अर्थात विजातीय है, सजाती नहीं। अगर सजाती होते तो इनमें भी कॉमन हो सकता था, लेकिन ये विजाती है तो इनको कुछ नहीं करना है, केवल हमें संख्याओं में कॉमन लेना है। 6 और 8 में कॉमन लेना है। तो कॉमन में सबसे सरल तरीका है कि आप उनका मासा ज्ञात कर लीजिए। लासा मासा सबको आता ही होगा, मासा ज्ञात कर लीजिए। 6 और 8 का मासा मौखिक ही बता सकते हैं, 2 होता है। कितना होता है? 2। 2 कॉमन ले लिए, तो अब इस संख्या में 2 से भाग देते हुए चिन्ह लगा के लिखते जाइए। 2 तिहाई 6, यक्स माइनस 2 चौक 8 वाई, यही तुम्हारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 2 है, बोलो जी। यक्स घाते 3 माइनस यक्स वर्ग, यक्स घाते 3 माइनस यक्स घाते 2। देखिए ये दोनों सजाती है अर्थात यक्स पर घात है ना, तो इसमें मासा इसका निकालेंगे तो जो सबसे छोटी घात होती है वही मासा आता है। तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है? यक्स घाते 2 ना, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, यक्स घाते 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अब देखिए हम जानते हैं भाग दिया जाता है, जो कॉमन लेते हैं भाग दिया जाता है, और ये भी जानते हैं जूनियर हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं कि भाग देने पर घाते घट जाती है, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है। तो अब यक्स घाते 3 में यक्स वर्ग का भाग देंगे, क्या बचेगा? यक्स की घाते 3 में 2 गए 1, 1 लिखा नहीं जाता, ये हो गया। फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। अब यक्स वर्ग में यक्स वर्ग से भाग देंगे तो क्या आएगा? किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हो तो केवल 1 आता है ना, तो -1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 बोलिए। तीन एक्स स्क्वायर धन 6 एक्स वाई, जल्दी जल्दी बोला करो भाई। 3 एक्स स्क्वायर धन 6 एक्स वाई। अब देखिए ये भी वही बीत चलेगा। 3 और 6 में सबसे पहले कॉमन लेना है। 3 और 6 का मासा कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। 3 कॉमन हो गया। अब इन बीजीय पदों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? यक्स और यक्स सजाती है और सबसे छोटी घात ही कॉमन ली जाती है, सब छोटी घात यक्स है, तो यक्स कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या? आप 3 में 3 से भाग देंगे 1 आएगा ना, तो 1 गुणांक लिखा नहीं जाता, 2 घात में 1 घात निकल गया तो 1 घात बचा, यक्स बचा। फिर धन चिन्ह है, धन लगा दीजिए। 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 यक्स निकल ही गया, वाई बचा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 बोलिए। 7m माइनस, बस। अब देखिए इसमें भी वही करना है, सबसे पहले हमें अंक का मासा लेना है। अंक इसमें 7 और 21 है, 7 और 21 का मासा लेंगे, कितना आएगा? 7 ही आएगा ना। अब देखिए यम यन इसमें भी है, यम यन इसमें भी है, दोनों में है, तो सबसे छोटी घात कॉमन होती है, तो सबसे छोटी घात यम यन है, यम यन कॉमन ले लिए। अब बचेगा क्या? 7 में 7 का भाग देंगे 1 आएगा, यम यन में यम यन का भाग देंगे 1 आएगा, अर्थात पहले व्यंजक में क्या आएगा? 1। फिर माइनस चिन्ह है, माइनस लगा दीजिए। 7 तिरिक 7 तिरिक 21, बोल नहीं पाते इसे खाए हो 6 महीने पहले। फिर यम घाते 2 में यम घात निकल गया, कितना बचा? यम और यम, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक। सवाल नंबर 5 बोलिए। 21 एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 63 एक्स वाई है ना। हाँ, एक लोग स्पष्ट साफ साफ जोर से बोलिएगा। अब 21 और 63 का मासा हम लेंगे,
21 और 63 में मासा लेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। 21 तिहाई 63 ना। अब देखिए यक्स वाई इधर है, यक्स वाई इधर है, यानी दोनों तरफ है, सजाती पद है ना। तो इसमें सब छोटी घात यक्स वाई की है, यक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या? 21 से करना में 21, एक गुणांक लिखा नहीं जाएगा क्योंकि बीजी पद बच रहा है। तो दो घात में एक घात निकल गया, यक्स घात 1 वाई घात 1, एक घात लिखा नहीं जाता, ना तो गुणांक ना तो घात लिखा नहीं जाता। फिर धन लगा दीजिए, 21 तिहाई 63, यक्स वाई निकल ही गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। आया समझ में बच्चों? चलिए सवाल नंबर 6 बोलिए भाई। सवाल नंबर 6, एक लोग बोलो। 3p² q², एक साथ बोलिए। 2pq, अरे यार तुम लोग बोल नहीं पाते हैं तो लगाओगे क्या? 3p² q² प्लस 2p³ इसको बोला जाता है, यानी 2p³ क्यू नहीं क्यूब, यानी घात 3 हिंदी में बोल दीजिए। आगे क्या है? क्यू धन pq²। देखिए घात 3 होता है बच्चों, उसको क्यूब कहा जाता है, क्यों नहीं। अब जैसे आप लोग गलत उच्चारण करेंगे, कहीं लिखा रहेगा क्यू और घात 3 रहेगा, काबा क्यू क्यू ना, गलत है, क्यूब इसको कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए 3 और ये 2 है, 2 और 9, ठीक है। इनमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? केवल पी की। 3, 2 और 9 का मासा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब एक मासा लेंगे तो एक का भाग देने के बाद कोई अंतर आएगा नहीं, क्योंकि एक से गुणा करने पर और एक से भाग देने के बाद कोई अंतर नहीं आता। ठीक है। तो अब देखिए पी क्यू इसमें है, पी क्यू इसमें है, पी क्यू इसमें है, तो सबसे छोटी घात कॉमन होती है। सबसे छोटी घात क्या होगी? पी। देखिए इसमें पी है और इसमें क्यू है, तो पी और क्यू कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? 3p∗ ठीक, एक घात निकल गया। धन यहाँ क्या बचा? 2p² निकल गया, फिर धन 9p निकल गया क्यू। आया समझ में? कोई दिक्कत? अगला सवाल बोलिए, एकदम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलिए। a² b 1 माइनस x माइनस a 1 माइनस x। आधा हिंदी बोलते हो, आधा अंग्रेजी, यानी ना तो हिंदी ना तो इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हो। हिंदी में बोलो यार, हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है, हिंदी खराब भाषा नहीं है। ठीक है। अपना पिता होता है, अपनी माँ होती है। ऐश्वर्या राय को देख करके सुंदर आप अपनी उसको माँ नहीं बना सकते, अपनी माँ ही माँ रहेगी। अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा, अपनी मातृभाषा है, तो इंग्लिश के पीछे बहुत मत भागिए। हाँ आना चाहिए तुम्हें। ठीक है। देखिए दोनों तरफ आप देखिए आराम से 1 - x मिल रहा है दोनों तरफ। ठीक है। अब यहाँ देखिए a² है, यहाँ a है, ये भी मिल रहा है ना, तो a1 - x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या? यहाँ a बचा क्योंकि दो घात है ना, और क्या बचा? b। ठीक है, ये निकल गया ना, और यहाँ क्या बचा? माइनस। ये सेम भाग दिए हैं तो हमने बताया, अगर किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान भागफल 1 आता है। तो क्या आया? यही तुम्हारा आंसर हो गया। आज समझ में? सवाल नंबर 8 बोलिए। 5
यक्स प्लस वाई घाते 3 धन घाते 2 यक्स धन वाई ना। देखिए लंबा देख के घबराना नहीं बच्चों, एकदम इजी है, एकदम सरल है। इसमें देखिए पहले हम संख्या में देखते हैं, 5, 10 और 20 का मासा कितना होगा 5। आप लोग बोलते नहीं तो मान रहते हैं 5, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यक्स प्लस वाई यक्स प्लस वाई यक्स प्लस वाई सब में है, सबसे छोटी घात इसी की है ना, तो यक्स धन वाई ये कॉमन हो गया। अब बचा क्या हमारा 5 एकम 5, एक बचा, एक का गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, यक्स धन वाई घाते 3 है, अगर एक घात निकल गया 2 घात बचा, यक्स धन वाई घाते 2। फिर धन लगा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा 5 दूनी 10 2, और क्या बचा यक्स धन ठीक धन 5 चौक 4, यक्स धन वाई निकल ही गया ना। यही तुम्हारा आंसर हो गया। इसको चाहे अंदर गुणा कर सकते हो, गुणा करके लिख सकते हो 5x प्लस 5y, लिखो या ना लिखो सब सही रहता है। ओके।